अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उनके चेले होना चाहते हो? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो कह चुका हूँ कि आप मेरा चेला होना चाहते हैं। ये सदूकी फरीसियों की बात है। एकमात्र यीशु ही हमारा बिचवाई है मेरे प्रियो, और कोई नहीं है। दस के 5 पद में इस प्रकार से, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। क्योंकि जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो दूसरी की आवाज़ नहीं पहचानती हैं, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ हम और आप पहचानते हैं। जब परमपिता परमेश्वर ने सामुएल से 3 बार पुकारा तो चौथी बार में वो सुन गया। हमको और आपको जब प्रभु यीशु पुकारते हैं तो हमको और आपको सुनाई देता है मेरे, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और दर्शन के द्वारा, और स्वप्नों के द्वारा। इसीलिए हमको और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, जो भी भूल चूक है क्षमा कर और ग्रहण कर और अपने राज्य में रख मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, रोमियो 5, 9 और 10 पद। रोमियो 5 के 9 और 10 पद। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? सोचिए, हमारा मेल मिलाप कराने वाला वह है यीशु मसीह, मेल जुल कराने वाला यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है। इसीलिए मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर के सामने करते हैं मेरे प्रिय। इसीलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन प्रभु यीशु की बातें कभी नहीं टलेंगी। इसीलिए हमको और आपको प्रार्थना करना है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला